अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। आप हमें देख रहे हैं हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में जिसका नाम है महफिल रमज़ान। हमारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और अदनान फैसल साहब ने हमारे जो इस महफिल रमज़ान के प्रीवियस होस्ट हैं, प्रीवियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो रिप्लेस हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर। और हमने अगेन ग्रीन टीवी से बात की और हमने कोशिश की कि हम लोग होस्ट रिप्लेस करें और आज हम होस्ट करेंगे रमज़ान ट्रांसमिशन को, आगे हम लीड करेंगे। तालियां। अच्छा, मैं एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, रिप्लेस होस्ट को किया है क्योंकि जो वो शख्सियात हैं उनको कोई माइका लाल नहीं रिप्लेस कर सकता। अभी तो होस्ट को किया हम लोगों ने, होस्ट को किया है। सिर्फ जो होस्ट की उनकी पोजीशन और डेजिग्नेशन है, क्योंकि एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनको मैं क्या उनको कोई और सुपरस्टार भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तालियां उनके लिए यार सबसे पहले। ये आपने बहुत अच्छा बैलेंस किया है। नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। और एक जो हमारी होस्ट हैं वो भी हमारी मुल्क की एक मायानाज होस्ट है, उनको भी कोई और होस्ट नहीं रिप्लेस कर सकता, उनके लिए भी तालियां। लेकिन हमने कर दिया आज। नहीं, लेकिन अब आप कवर न ये दानिश तैमूर के लिए तालियां, हमारे मुल्क के बहुत बड़े सुपरस्टार। मैंने पहले ही तालियां लोग घर में बैठ के बजा रहे होंगे कैसे हैं सामने। हमें आवाज नहीं आ रही। सर, अब बताइए क्या जमाने आ गए, जो काम आप करते हैं वो मुझे करने पड़े। अब सीट कहीं भी बैठ सकते हैं, आज अपनी सीट चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। बताइए। नहीं ठीक है, मैं तो यहाँ आप वहीं बैठेंगी? अदनान बैठ जाए। चलिए ठीक है। दानिश भाई यहाँ पे बैठे। आप बताइए कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है, रमजान कैसा? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? रमजान मुबारक। फर्स्ट क्लास। आपको भी बहुत मुबारक। मेरे ख्याल से मैंने किया था जब आप आए थे, रमजान मुबारक। आप देर से आए ना, सुपरस्टार एंट्री। आज आप एंट्री सुपरस्टार नहीं थी, आज ट्रैफिक इतना, मेरे ख्याल से आप भी यू वर स्टक इन द ट्रैफिक, राइट? आप भी फंस गए थे शायद ट्रैफिक में। ट्रैफिक बहुत शदीद था यार, वरना अभी मेरे ख्याल से आज 14वां रोजा और हम 13 दिन जो थे वो कभी ट्रैफिक में नहीं फंसे। बट कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरे ख्याल से। जब मैं आ रही थी ना, बिल्कुल उस मोमेंट में उन्होंने वो बैरिकेड्स लगाए और मेरे ड्राइवर ने निकाल दी गाड़ी और मैंने कहा अब बाकियों का क्या होगा? You were the lucky one। हाँ, तो दानिश, अगर सितारों का कोई होता है इस तरह के, दो लोगों के सितारे ना मिले तो कभी कभी फिर ट्रैफिक आ जाती है और फिर वो मिल नहीं पाते। अच्छा, पता नहीं मुझे, बट आई डोंट मेरे और दानिश के तो सितारे बहुत अच्छे मिल गए हैं। नहीं करता मैं स्टार्स के ऊपर। नहीं, शायद मेरे और आपके सितारों का कुछ था कि आपका ट्रैफिक जैम ऐसे तुम्हारे सितारे नहीं, तुम्हारी शरारतें हैं। लेट तो मैं आया हूं, आप तो टाइम आपकी और मेरी मुलाकात डिले हो गई ना। वो अलग बात है, अल्लाह ने एक पर्टिकुलर टाइम रखा हुआ होता है ना। अच्छा, वैसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग जो होस्ट की सीट पर बैठे थे, तो होस्ट के जहनों में सवालात होते हैं इसलिए वो होस्ट की सीट पर आते हैं। क्या सवाल है आप लोग के जहनों में हमारे लिए? इतने सारे सवाल हैं, इतना, क्योंकि आपका भी काम इतना फॉलो करते हैं, दानिश का सारा काम फॉलो करते हैं, तो वो तो सवालों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज मैं सवाल पूछना नहीं चाहता। ये सबसे सवाल पूछवाना आज नहीं पूछे। अदनान, आप भी नहीं कोई सवाल। आज मेहमान है महफिल रमजान। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ये सबको कहा है कि हानिया आमिर ने 20 लाख रुपए मांगे, अब मैं सबको अगर बता दूं कि आपने भी आज 10 लाख का चेक मुझसे लिया है यहाँ आने के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, सारे उनको ही दे दिए आपने पैसे। मैंने अगेन ये नहीं कहा था। मैं किसी एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें हानिया के बारे में किसी ने कहा कि उन्होंने 20 लाख रुपए मांगे। वो 20 से ज्यादा मांग सकती हैं, स्टार है हमारी। लेकिन अगेन उन्होंने मांगे, हमने नहीं दिए क्योंकि आज तक किसी को भी नहीं दिए। और हमने जो आपने जो मुझे दिए हैं वो मैं डिजर्व करते रहे, मैंने ले लिया। अब देने पड़ेंगे यार, अब फंस गए। अच्छा जी, जबरदस्त। ठीक है, मुझे तो मैं आप सवाल पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। बिल्कुल। ये क्या खबरें क्या मतलब चल रही है मार्केट में? क्या सुना आप कोई बहुत बड़ा चैनल ज्वाइन करने वाली हैं? मैंने ज्वाइन कर लिया है बहुत बड़ा चैनल। ग्रीन से बड़ा कौन सा चैनल है पाकिस्तान में? अच्छा, आपके पास एक ऑफर आई भी, एक बहुत बड़ी ऑफर आपके पास है जी, एक चैनल से, एक लीडिंग चैनल से। अच्छा, ऑफर रियली आपको आई भी ऑफर ऐसी हुई? आपको नहीं पता इन्होंने? आई डोंट नो दैट। कहां से आई आपको? कहां से? बहुत बड़ी ऑफर है, रिवील कर दी मेरे। और वो कहते हैं जी एडवांस ले रहे हैं, साल 1.5 साल का एडवांस भी दे रहे हैं साथ। साल 1.5 साल का एडवांस? ये बात सच है, ये बात सच है। और गाड़ी भी दे रहे हैं बहुत चमचमाती। मैं ग्रीन पर बहुत सरसब्ज और शादाब महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अभी। लेकिन हाँ, एक ऑफर है। इट मींस आप वहां नहीं जाने वाली हो? आई हैव नॉट डिसाइडेड, बिकॉज अभी रमज़ान से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे बात की है, तो मैंने कहा अभी तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, तो उसके बाद सोचते हैं कुछ। आपको उन्होंने नहीं बताया? नहीं, मुझे मैंने अभी तक थोड़ी देर बाद आपसे पूछेंगे सेट के बाद कि यार क्या हुआ, क्या है, ये कब हुआ, कैसे हुआ? नहीं हुआ। दानिश मुझे अलबत्ता ये कहा कि आप एक्टिंग कर ले, लेकिन मैं दानिश से कहा प्रोमो वाले दिन याद है कि आज इतनी मुश्किल में हूँ मैं। मैंने कहा आप, मुझे लगता है कि आई थिंक आई एम अ बैड एक्ट्रेस। लेकिन राबिया, जिस तरह की आप लोग कर रहे हैं ना काम, अमेजिंग। और मुझे लगता है कि आप अगले 10-15 साल ग्रीन के साथ ही हैं, कहीं नहीं जाने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जान दो, साड़ी वारी आन दो। आपका क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखें, वो दानिश, मैं आपसे वैसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगा कि माशाल्लाह एज एन एक्टर आपके जो ड्रामे आते हैं इतने पॉपुलर होते हैं और इतना माशाल्लाह आपके पास काम है बैक टू बैक, होस्टिंग के लिए आप टाइम कैसे निकाल पाते हैं? और अच्छा, मैं रमजान में नहीं, रमजान में मैं ड्रामास की शूट करता नहीं हूँ नॉर्मली।
एक तो मैं चाहता हूँ कि रमज़ान का जो एक पूरा मैं फेस्टिवल की तरह ही लेता हूँ पूरा महीना, तो मैं चाहता हूँ बस इबादत करूँ। और अब ये वाला काम देखें अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए चुना। मैं पिछले कई अरसे से रमज़ान के दौरान जो है ना, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं ड्रामा ना करूँ अनलेस कि कोई एक सीक्वेंस फंस गया किसी शूट पे, किसी ड्रामे का जो करना ज़रूरी है तो मैंने जाके करा लिया, वरना मैं नहीं करता था। फिर अल्लाह ने इस काम के लिए चुन लिया। अब इसके थ्रू इतनी सारी बातें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, तो मेरे लिए मुझे वैसे ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फीलिंग को, इस सारा जो एक एटमॉस्फेयर बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक चीज़ नई है बट बहुत ही ब्लेसफुल है मेरे लिए। तो जैसे आज दानिश ने अभी आकर कहा कि वो ट्रैफिक वैसे यूजुअली जब जैम होता है तो आपको गुस्सा आता है, बट हम रोजाना ये बात करते हैं कि गुस्सा कितनी सारी बीमारियों की जड़ है, कितने सारे फसाद किस बात की पे जड़। आता है, अगर आपकी गलती नहीं है ना और आप तो अपनी लेन में जा रहे हैं लेकिन सामने से लोग रॉन्ग आ रहे हैं, उन्होंने लाके गाड़ी लगा दी है और फिर आप बीच में स्टक हैं और फिर आप कह रहे हैं यार मुझे तो जाने दो, तुम गलत आ रहे हो, मैं फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ, और वो कह रहे नहीं पहले मुझे जाने दो, मैं गलत आ रहा हूँ फिर भी मुझे जाने दो। मैं उसमें भी आज गाड़ी में बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था यार इसका मतलब है कि अल्लाह ताला जो ट्रेनिंग करा रहा है ना, इट्स वर्किंग नाउ। ऐसा काम में भी होता है कि जब सीधे सीधा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और सामने ट्रैफिक आ रही हो मीडिया की क्रिटिसाइज करने की, तो उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं आप? यार मैं जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना उनको पलट के देखता भी नहीं हूँ। उनका काम है, वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। बोलेंगे ये बात, ये बहुत अच्छा, मैं इनके शो में बोल चुका हूँ ये बात। जैसे डायलॉग होता है कि मैं पलट कर देखता भी नहीं, मैं इनके शो में बोल चुका हूँ ये बात, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वाकई नहीं देखता, ना मुझे फर्क पड़ता है और आप यकीन जाने मेरे फैंस को भी फर्क नहीं पड़ता है। वरना क्योंकि देखिए आई एम सॉरी टू से दैट बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है ना क्रिटिक्स का, उसके लिए ना एक उनकी कोई बैक स्टोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स, आई बीन एक्टिंग सिंस 2008-2007। तो ना मुझे पाकिस्तान के सिनेरियो का प्रोसेस पता है सारा, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ 18 साल से, मुझे सारा इन एंड आउट पता है, मैं इनको जानता हूँ इनसाइड आउट। मैं करूँगा ना किसी बात पे ये कि यार इस बंदे ने ये चीज़ यूँ सही नहीं की, उस प्रोसेस को, उस सारे क्राइटेरिया को जहन में रखते हुए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो लोग उस बात को शायद एग्री कर जाएंगे। अच्छा, एक ऐसा बंदा या एक ऐसा कोई भी इंसान, मैं पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी शख्स जिसका एक्टिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो बैठ के एक्टिंग के बारे में बात कैसे कर सकता है? और किसी एक्टर को कैसे, जो इतने सारे लोग हैं वो तो एक्टर्स नहीं होते। लेट मी फिनिश इट। इतने सारे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ के यूट्यूब पे ये वाली बातें कर रहे हैं। अब वो व्यूज के लिए कर रहे हैं या 2 रुपए बना रहे हैं या पैसे जो भी कर रहे हैं, तो मैं उनको उस तरह ही लेता हूँ कि यार चलो कोई बात करके अगर इनके पास थोड़े से पैसे आ रहे हैं देन व्हाई नॉट, कोई काम ही है ना, किसी का काम ही कर रहे हैं ना। बट मैं इनको सीरियसली कभी नहीं लूंगा, ना अभी लेता हूँ ना कभी आगे नहीं। और मेरा एक सवाल है, बिकॉज मैंने कभी जर्नलिज्म में, हम तो ड्रामा क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं थे, लेकिन जो अगर कोई एक प्रोजेक्ट आया, लेट्स से इनका किसी चैनल से तो नहीं ताल्लुक होता ना, अगर एक प्रोजेक्ट आया, वो प्रोजेक्ट इटसेल्फ अच्छा नहीं है, तो जो तनकीद है वो एक्टर पर हो रही है, उसकी जात पर या उस कैरेक्टर पर हो रही है? देखिए दैट्स व्हाट आई वांट। अगर मैं एक बात आपकी इजाजत से करना चाहूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शायद कुछ लोगों को ना इतनी समझ हो काम की, बट बहुत सारे लोग हैं, जैसे राबिया ने अभी कहा कि जर्नलिज्म का बैकग्राउंड या ट्रेनिंग या अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, यूजुअली उन्होंने किसी अखबार या किसी पोर्टल पे पहले काम किया होता है, और फिर दुनिया भर में अगर काम के ऊपर क्रिटिक डज नॉट नेसेसरीली मीन क्रिटिसिज्म, अगर किसी भी काम के ऊपर क्रिटिक नहीं होगा तो हम सब ग्रो कैसे करेंगे? आई एम श्योर आप इस बात से तो एग्री करेंगे। और वो चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो दूसरे प्रोफेशंस हो, दूसरे इंडस्ट्रीज हो, critique I think is very important. That helps us all grow. They should not make money out of it ना, फिर तो आप क्रिटिक है तो फिर नहीं, लेकिन आप फिर the directors make money out of their work. देखिए अब वो एक जेन्युइन काम है, वो शूट कर रहा है और भाई हम लोग चले जाएं। जी हम चलते हैं, हम किचन में चलते हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ, बात ऐसी चल रही है, मैं जा रहा हूँ यार, आप वापस एक काम करें, आपस में लग जाए। ये जो आपने जरूरी मामलात निकाल रही है ना, मुझे तो बैक स्टोरी भी नहीं पता। राबिया चलते हैं, चलो मेरे ख्याल में चैनल की ऑफर आपकी आई है, मुझे असिस्टेंट रखिए, दोनों मिलके काम goes on to show कि दानिश and I we're both very passionate about our work. हाँ, अच्छा मुझे सबसे बड़ी एक बात बताएं, हसन आपको कभी एक्टिंग की ऑफर आई? मुझे अक्सर लोगों ने कहा, फिर वो कह के तो फिर मुकर जाते, मुझे लॉन्च कोई नहीं करता। आप एक्टिंग करेंगे? ये इसी तरह कहते मुझे, आप एक्टिंग करेंगे? करेंगे तो मुझे बताइए। एक्ट अगर आप करेंगे तो मुझे बताएं, हम आपसे। मैंने नहीं कहा यू शुड एक्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप करेंगे?
आप ये आप शो में बोलिए। नहीं, मैं अब नहीं करूँगा। खत्म हो गई बात, देखिए। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक था मैं उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं जब इंट्रो दे रही थी उसी वक्त मैंने सोचा था कि अदनान से और हसन से सवाल करना। हम आज बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अमल का, अमाल का, ये बचपन से हम सुनते हैं ना, दारोमदार नियतों पर है। हमारे यहाँ दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो कोई भी सेलिब्रिटी या यूट्यूबर कोई भी अगर अच्छा काम करते हुए अपनी वीडियो डाल देता है तो लोग कहते हैं दिखावा, शो ऑफ, ब्ला 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 ब्ला। प्लस हम बतौर इंसान उनको जज भी बहुत जल्दी करना शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो सिर्फ शो ऑफ के लिए कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान कोई भी अच्छा काम कर रहा है एंड दे आर प्रोमोटिंग दैट थिंग, ये सोच कर के यार मैं कुछ अच्छा करूँगा ना तो लोग भी सीखेंगे, ये भी अच्छा करेंगे। अब नीयत पर तो हम किसी के हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। तो ये जो प्रमोशन होती है और जो चैरिटी होती है, बहुत ही बारीक सी एक लाइन है, वो किस तरह हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे? आप लोग जब देखते हैं किसी को करते हुए, डू यू जज पीपल और नॉट? अदनान, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। हमारे पास यूजुअली तनकीद बराए तनकीद की जाती है, चाहे वो यूट्यूबर की तरफ हो, चाहे वो एक्टर्स की तरफ हो। अगर हम तनकीद बराए इस्लाह करें तो लोग वेलकम करते हैं। लेकिन यूजुअली हम करते क्या है, सिर्फ व्यूज़ के लिए, थोड़ा बंदे को टीजर देने के लिए, तंग करने के लिए, बाइट करने के लिए हम ये सिचुएशन करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। खास अभी रमज़ान में भी सब कुछ चल रहा होता है, रमज़ान के बाद भी वैसे भी अगर हम देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये नहीं करे, इससे लोग डिमोटिवेट होते हैं। अगेन, किसी को लग जाती है बात, बेचारा नहीं बोल पाता, लेकिन ये चीज़ें नहीं। अगर कोई कर रहा है उसको करने देना, असल वो तो उसकी नियत है कि वो शो ऑफ के लिए कर रहा है या फिर वो वाकई चैरिटी अपने दिल में सोच के कर रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ आजकल। अच्छा, रमजान में बिलखुसूस। बताएं। जैसे आपने कहा कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो नियतों के हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है, बेशक। अब कौन किस नियत से कर रहा है, मैं या आप, हम लोग बैठ के इस पे कोई कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते। सो आई गेस लेट इट बी। आप अपनी नियत देखें, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपने सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं अपने प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई थिंक दैट शुड मैटर द मोस्ट टू मी। अच्छा, क्या कुरान शरीफ में ऐसी बात है कोई कि आप अगर चैरिटी कर भी रहे हैं तो वो आप उसको छुपा के भी और दिखा के भी कर सकते हैं? एक तो ये भी है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे सहाबा कराम ने जब कोई अच्छा काम किया है तो उन्होंने बताया है लोगों को कि ये जो हम कर रहे हैं, रसूल अल्लाह ने इसका हुक्म दिया था, आप भी ऐसा करें। अब जाहिर है कि अब उस तरह तो हमारे इर्द गिर्द हुजूम नहीं होता, तो हम अगर कोई भी नेक काम कर रहे हैं, कोई भी शख्स करता है, तो मैं देखती हूँ कॉमेंट्स नीचे आ रहे होते हैं, दिस इज शो ऑफ, यू शुड नॉट डू इट। सिर्फ रमजान में लोग कर रहे हैं। You guys come in ना, आपकी जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन है, आप लोगों को ये अवेयरनेस और ये एजुकेशन दे रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि यू नो दिस इज ओके। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या क्या ऐसी आजकल जैसे बहुत रमज़ान में लोगों का हाथ और ज़्यादा खुल जाता है, तो बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। तो वो सारी अवेयरनेस कहीं से इदारे हसन इस मुल्क के जो बड़ा, जैसे इंडस है, बाकी इदारे, TCF हमारे पास आया, उनके पूरे साल के बजट सिर्फ रमज़ान में पूरे हो जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग ज़कात वगैरह और बहुत चैरिटी करते हैं ना रमजान के अंदर। अगर कोई दिखा भी रहा है तो वो दूसरे लोग भी तो मोटिवेट होंगे कि हमें करना चाहिए, उससे ये नहीं करना चाहिए, देना है ना। लेकिन नीयतें लोगों की यूजुअली ये होती है कि लोग चाहते हैं लोग मोटिवेट हों। ये 10-15% लोग होते हैं जो शो ऑफ कर रहे होते हैं, इस वजह से शायद वो भी डैमेज हो रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, आप दोनों यू टेक इंटरव्यूज इन योर पॉडकास्ट और आप ड्रामास के ऊपर जो भी रिव्यूज़ और बाकी चीज़ों में भी, और ऑलवेज देयर एवरीवेयर, अगर आप किसी के बारे में कोई बात ऐसी कर दें जो कैरेक्टर के बारे में हो, लेकिन फैंस होते हैं लाखों करोड़ों भी, उनको नागवार गुजरे, तो ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म ऐसा है कि आप टेंशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं कि यार कैसे निकलूं इस चीज़ से। बहुत बार हुआ है, बहुत आता होगा, बहुत बार हुआ है। बहुत जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनके फैंस गालियां तक देते हैं, थ्रेट्स भेजते हैं। कैसी थ्रेट्स भेजना तो गलत, थ्रेट्स भेजते हैं वो, क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वो बद्दुआएं भेजते हैं। अल्लाह अकबर। ओके, बद्दुआएं मैंने खुद पढ़ी हुई हैं। वो तो नहीं छोड़। एंड यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर और उस पे इतना सीरियस ऑफ कोर्स क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज से कि जो हमारा काम है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। अब दानिश हैं, आप हैं, दूसरे तमाम अदाकार हैं, हमें किसी की बुराई करके क्या मिलेगा? हमारे व्यूज़, जैसे दानिश भी अभी बात कर रहे थे, जब हम अच्छा ड्रामा आता है और हम उसकी जब बात करते हैं तो हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, हमें तब फायदा होता है। अगर एक ड्रामा अच्छा नहीं है
हम उसकी बात नहीं कर रहे या लोग हमारी बात सुनना नहीं चाहते उसके बारे में, तो हमें तो फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान अच्छा, होगा। ऐसा भी हुआ है कभी? ऐसा ना, आई रियली वांट टू नो, बिकॉज हर तरह के लोग होते हैं कि आपने किसी एक्टर के काम पर तनकीद किया और उसने फोन करके आपके हंस के कहोगे यार वाकई गलती हो गई है, कर लिया गलत प्रोजेक्ट, बहुत बार और दोस्ती आपकी उससे मुतासिर कॉल करके बोला किसी ने कि आप सही कह रहे थे? बहुत बार ऐसा हुआ है कि यू आर राइट। बहुत से बार डायरेक्टर्स ने कॉल किए, डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड एंड डायरेक्टर्स हैव सेड यार कि यू वर एब्सोल्युटली राइट, ये बात, ये वाकई में ये लैप्स, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि आप अपने नेक्स्ट जो आपका शो है उसके अंदर आप थोड़ी तारीफ नहीं, आई थिंक कुछ लोग वाकई में सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, दे वांट टू, हमारी इंडस्ट्री में तो आई डोंट थिंक सो। आई कैन टेल यू पीपल, एंड फिर हम बात कर सकते हैं उनसे। ब्रेक में कभी पेड रिव्यूज किए हैं ड्रामा से? नहीं, कभी भी नहीं। इट्स योर रूल कि भाई पेड नहीं करना। नहीं, क्योंकि फिर देन इट्स नॉट अ रिव्यू। अच्छा, आपने पेड, तो हमने बात हो गई, पेड पॉडकास्ट नहीं होते, पैसे किसी को नहीं देते, लेकिन आपने एक पॉडकास्ट किया जो एज अ जर्नलिस्ट मैं बोलूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का पॉडकास्ट किया, वो किसी को पॉडकास्ट देते नहीं है, तो कैसे मान गए? बिलावल साहब ने, हमने पहले अप्रोच किया उनको इलेक्शन में, तो इलेक्शन से पहले क्या, तो इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले आना तो बिल्कुल। उस वक्त उन्होंने कहा जी नहीं मैं बताता हूँ हुआ क्या हमारे साथ। हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी आ जाएं, तो वो लाड़काना वगैरह जाना था, मैं नहीं जा पाया। उसके बाद इलेक्शन खत्म होने पर रिसेंटली 2-3 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप पॉडकास्ट करने, उनका मैसेज आया इंस्टाग्राम से, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो फॉलो भी कर रहे हैं कि जी आप पॉडकास्ट करने आ जाए। पहले मैं सोचा शायद क्या सिलसिला है क्या नहीं है, खैर हमने पर्सनली मैसेज किया उन्होंने मुझे, और अभी वो इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे बिलावल साहब 300-400 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक मैं हूँ और बाकी सारे गोरे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो आ जाएं, आप भी गोरे हैं। अच्छा जी, मेरे को आ जाए, तो मैं चला गया उनका पॉडकास्ट करने। ना कोई डिक्टेशन थी, ना कोई प्री प्लानिंग थी, कुछ नहीं really? था। उन्होंने बुलाया और 10 on 10 बोले अमेजिंग पॉडकास्ट, इंप्रेसिव, अच्छा बोलते हैं बिलावल। मैं हो सकता है मैं उनका वो कॉफी पिलाई है आपने उनको? नहीं, वो क्या कॉफी है यार, वो हर कोई कहता है कि अदनान कोई कॉफी पिलाते हैं और उसके बाद सब सच बोलना यार। तकरीबन मैंने 500 पॉडकास्ट किए हैं, उसमें से 50 लोगों की कॉफी जो है ना वो थोड़ी सी घूम गई। शुक्र है आज रोजा है, कॉफी नहीं है। आज मैं वो कॉफी सर लेकर आ रहा था आप लोगों के लिए भी, लेकिन यहाँ चलेगी नहीं। और मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा उससे शो से पहले कि आप मेरे पॉडकास्ट जरूर आइएगा। मैं आ रही हूँ। तो कॉफी पीने, खतरनाक सवाल। अच्छा मैं कहता हूँ 450 लोगों ने और भी कॉफी पी थी। वो लाइन लेंथ होनी चाहिए इंसान की बात करने की। आपको लगता है मेरी लाइन लेंथ सही है? मैं बहुत जज्बाती हूँ। यहाँ तो मैंने देखा आप लोग की लाइन, यहाँ ठीक है, वैसे मैं हूँ जज्बाती पर्सनली, है ना दानिश? हूँ या नहीं पता नहीं, मैं क्या पता नहीं। दानिश तो आज किसी और जोन में। मैं दानिश के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बिल्कुल इजाजत है ब्रेक में जाने से। दानिश के फैंस को भी शायद ये लगता है, क्योंकि हम दानिश के बहुत सारे ड्रामे आते हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं, रिव्यू करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू दानिश। जब ये मेरे शो पे आए थे, मैं इनसे वाकई में डरा हुआ था। मुझे लगा कि यार ये आएंगे और पता नहीं हमारी क्या बात होगी, शायद ये गुस्सा हो जाए, शायद सुना दें कि यार तुमने मेरे, बट ही वॉज सच अ जेंटलमैन देन। इवन नाउ जब भी मैं इनसे मिला हूँ, एक बार मैं एयरपोर्ट पे इनसे मिला हूँ, किसी इवेंट पे जब भी मुलाकात हुई है, ही इज़ ऑलवेज बीन सो वार्म। अगर इनको कोई बात बुरी लगी भी हो या इनको कुछ किसी फैन ने बताया भी हो, भेजा भी हो, कुछ भेजा भी, मुझे कुछ नहीं लगता है। हम मछलियों को दाना डालते हैं यार भाई, जब हमारी बात हो रही तो आप लोग जब मैं उनकी तारीफ बातें कर रहे हैं, टॉपिक से हट नहीं, उन्होंने अपनी नेक्स्ट कुछ पॉडकास्ट के लिए जा रहे हैं, वो तारीफ, आपको दानिश की तारीफ नहीं हजम होती? मुझे बहुत, मैं तो रोज उसकी तारीफ करती हूँ, मेरा तो फेवरेट सेलिब्रिटी है ये। वो पॉडकास्ट पे जा रही है, मुझे लग रहा है कि हसन कोई झेंप मिटाने की कोशिश कर। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।